नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज बसंत पंचमी भी है और आज जो है 26 जनवरी भी है। 26 जनवरी अमर रहे का नारा बुलंद करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सभी राजनेताओं को, उसके साथ सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ भी। आज माँ बीणा पाणी का दिन भी है और आप जानते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से लगभग सभी काम संपादित होते हैं जैसा विद्यार्थी जीवन में लोग सोचते हैं। और माँ बीणा पाणी की कृपा से ही आप सभी बहुत जल्द एक योग्य शिक्षक बन करके उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी इंटर कॉलेज में अगली बार माँ बीणा पाणी को नमन कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। और अगला 26 जनवरी भी आप वहीं मना रहे होंगे, हमें ऐसी आशा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। और आज का ये क्लास प्रैक्टिस पेपर 16 है। प्रैक्टिस पेपर 16 में 125 प्रश्न शामिल किए गए हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कितना? 2 घंटे का। 500 नंबर का सेट है। चाहे आप KBS दे रहे हों, केंद्रीय विद्यालय संगठन दे रहे हों, या फिर KBS में भी आता है TGT, PGT, आप जानते हैं TGT है, PGT है, हर एक सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पे आर्ट की वैकेंसी थी, 251 पदों पे आई थी। बहुत सारे लोगों ने BFA, MFA और डिप्लोमा कर रखा था, उन लोगों ने अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे प्राविधिक कला मान्य नहीं था। जिन लोगों ने 148 फतह करने के लिए अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। उसके साथ वसंत पंचमी पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया, किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया? नाम दिया गया अमृता शेरगिल, राम कुमार, जे स्वामीनाथन और JR संतोष। आपको आंसर्स देना है किसने भारत की गरीबी, तंगी और उदासी को अपना चित्रण का विषय मान लिया। तो ऐसा कारनामा 1934 में भारत आने वाली अमृता शेरगिल जी ने किया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, नंदलाल बोस की पेंटिंग है वीणा वादनी, किस संग्रहालय में है? लाहौर संग्रहालय लाहौर में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, या फिर लुब्रू संग्रहालय पेरिस में है? नंदलाल बोस की पेंटिंग है वीणा वादनी, और वीणा वादनी कहाँ पे रखी हुई है मित्रों? तो आप जानते हैं कि नई दिल्ली वाले संग्रहालय में है, यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। 20 राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 3 नंबर कह रहा है, टू ताहितियन वुमेन। टू ताहितियन वुमेन ये 1899 की रचना है। कैनवास पे तैलीय रंग से बनाया गया है और मेट्रोपोलियन संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। टू ताहितियन वुमेन किसने ये बनाई पेंटिंग? वॉन गॉग ने, पाल सेजान ने, पाल गार्गिन ने, या फिर एडगार देंगा ने? टू ताहितियन वुमेन की बात हो रही है मित्रों, तो आपको सही जवाब गार्गिन महोदय के साथ यानी 20 राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, चित्रकार MB धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? MB धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नाम आया ललित कला महाविद्यालय दिल्ली से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, या फिर RSS स्कूल ऑफ जयपुर से? आपको बताना है MB धुरंधर ने कला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। तो मित्रों, उस कॉलेज का नाम है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा कलाकारों ने शिक्षा ग्रहण की है। सबसे अधिक कलाकारों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की।
मुंबई में स्थित है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किससे प्रारंभ की? नाम दिया गया टर्सिया ने, जान वान आइक ने, पीटर पाल रूबेंस ने या फिर एल ग्रेको ने। ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की? तो मित्रों जो ऑयल पेंटिंग है इसकी स्टार्टिंग जो है जान वान आइक के द्वारा स्टार्ट की जाती है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है व्हेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन। व्हेयर आर द फ्लावर्स गॉन शीर्षक से टिप्चस चित्र किसके द्वारा निर्मित किए गए? कहा गया व्हेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन रामचंद्रन का है, फ्रेडा कोहली ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर अपर्णा कौर के द्वारा। तो याद रखना व्हेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन जो चित्रण है मूल रूप से अपर्णा कौर के द्वारा निर्मित किया जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाना मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कलाएं आसपास के संपादक हैं। कलाएं आसपास के संपादक विनोद भारद्वाज हैं, ज्योतिष जोशी हैं, प्रयाग शुक्ल हैं और अवधेश मिश्रा हैं। कलाएं आसपास के संपादक हैं। कलाएं आसपास विनोद भारद्वाज। सही जवाब लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। नाम दिया गया महदहा से मिला है, दमदमा से मिला है, अंतरजी खेड़ा से मिला या फिर सराय नाहरगढ़ से मिला है। आपको बताना है लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। सही जवाब सी के साथ होता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन। बुद्ध का प्रलोभन आपको बताना है अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है? 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर। बुद्ध का प्रलोभन। बुद्ध का प्रलोभन की अगर बात हो सही जवाब आपको देना है गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अजंता मतलब तुरंत याद आना चाहिए कि महाराष्ट्र औरंगाबाद 30 गुफाएं स्थित होती हैं और सभी का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। फर्स्ट नहीं, सी इज द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। ये 1953 की है। इसके लेखक कौन है? जहांगीर साबरावाला हैं, परमजीत सिंह हैं, पी.आर. रामचंद्रन राव हैं और आनंद कुमार स्वामी हैं। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग आपको बताना है तो पी.आर. रामचंद्र राव की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन रहा? आपको बताना है कौन इसमें से कला आलोचक है। नाम दिया गया पेस्टोनजी बोमांजी, नाम दिया गया ए.एल. हल्दनकर, नाम दिया गया M.T. भोपले और नाम दिया गया डॉक्टर C.L. फावरी। आपको बताना है प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन है। तो प्रतिष्ठित कला आलोचक की अगर बात हो मित्रों तो लगाना डी आंसर्स। डॉक्टर C.L. फावरी इज द राइट आंसर्स, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। ऐसा ये कागज़ पे चारकोल से द्वारा बनाया गया है। ये रचना किस चित्रकार ने बनाई? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम जहांगीर साबरावाला की है, प्राणनाथ मांगो की है, के.एस. कुलकर्णी की है और जो है हरिकिशन लाल की है। जो है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जो है प्राणनाथ मांगो के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बी के साथ आंसर शेयर करिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है आपसे विश्वविख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन। आफ्टर द साइक्लोन ये किसका है? एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया। आफ्टर द साइक्लोन सतीश गुजराल ने बनाया, M.F. हुसैन ने बनाया, जतिन दास ने बनाया या फिर पारितोष सिंह ने बनाया। आफ्टर द साइक्लोन की अगर बात हो मित्रों तो जो सही जवाब बनेगा पारितोष सिंह बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब डी के साथ बनाइएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्रित किया?
राजा रवि वर्मा ने, भूपेन खक्कर ने, M.F. हुसैन ने या फिर गुलाम मोहम्मद शेख ने। नग्न सरस्वती की बात हो, जहाँ भी विवादित शब्द जुड़ जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार रहे मकबूल फिदा हुसैन, तो वही आंसर्स बनेंगे। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि विवादों में ये ज़्यादा घिरे रहे हैं और विवादों के कारण ही ये लास्ट में भारत की नागरिकता भी छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस कलाकार ने तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा? तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प किसने कहा? पॉल गार्गिन ने कहा, मुंक ने कहा, वैन गॉग ने कहा या फिर विलियम ब्लैक ने कहा? रेंगता हुआ सर्प मूल रूप से मानते हैं वैन गॉग। रेंगता हुआ सर्प, तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प, सही जवाब बी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। नाम दिया गया रॉबर्ट ब्रूसफुट है, मार्टिन होयलर हैं, जॉन मार्शल है और ए कर्निंघम है। आपको बताना है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक के जो जनक हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, सही जवाब ए के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है दक्खनी शैली का प्रथम सभी ही माना जाता है। दक्खनी शैली का प्रथम सभी ही माना जाता है। नाम दिया गया इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का सभी, बुरहान का सभी, मोहम्मद कुतुबुस्शाह का सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। दक्खनी शैली का जो पहला सभी माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है बुरहान का सभी। बुरहान का सभी दक्षिणी शैली पूछा जा रहा है, ठीक है, बुरहान का सभी, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है हुसैन की पेंटिंग, अच्छा हुसैन की फिल्म है मीनाक्षी। मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज़, इसके डायरेक्टर कौन है? शर्मिष्ठा राय हैं, शर्मिष्ठा राय, सत्यजीत राय हैं, M.F. हुसैन हैं या फिर कनू देसाई हैं। मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज़, ए टेल ऑफ 3 सिटीज़ की अगर बात हो मित्रों, शर्मिष्ठा राय ने इसे जो है डायरेक्ट किया है। फिल्म किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, पूछा जा रहा है किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मकबूल फिदा हुसैन खास प्रशंसक माने जाते हैं? कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसकी मकबूल फिदा हुसैन ज़्यादा प्रशंसा करते थे? नाम दिया गया श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, रेखा और हेमा मालिनी। आपको आंसर्स देना है सही जवाब, तो सही जवाब माधुरी दीक्षित के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? दिया गया सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल की दिन मानी जाती है, हाँ बिल्कुल मानी जाती है, तो सत्य है, उसमें हो सकता नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेनेसा का जन्म स्थल है। रेनेसा का जन्म स्थल इटली में है, लंदन में है, पेरिस में है या फिर चीन में है? रेनेसा का जो जन्म स्थल है मित्रों वो मूल रूप से आपका इटली वाला होगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है तिथि क्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ऑप्शंस दिया गया कि जो है पूरा पाषाण काल है, फिर ताम्र पाषाण है, फिर मध्य पाषाण है, फिर नवपाषाण है। तो ताम्र पाषाण बीच में कहाँ आएगा मित्रों? तो ये गलत हो गया। पूरा पाषाण है, फिर मध्य पाषाण है, फिर नवपाषाण है, फिर ताम्र पाषाण है, तो यही सही है। बाकी ताम्र युग पहले नहीं आएगा, नवपाषाण, मध्य पाषाण, फिर ताम्र युग, सबसे लास्ट में ताम्र युग आएगा, तो सही जवाब बी के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुलही संस्कृति, ईरानी संस्कृति, वैदिक संस्कृति या फिर सुमेरियन संस्कृति? प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कुलही संस्कृति है। सही जवाब ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रॉक एंड बर्ड्स। रॉक एंड बर्ड्स तैलीय रचना किस कलाकार ने बनाया? हरिकिशन लाल ने रॉक एंड बर्ड्स बनाया है, बिमल दास ने बनाया है, के.एस. कुलकर्णी ने बनाया है, फिर मकबूल फिदा हुसैन ने रॉक एंड बर्ड्स को बनाया है। तो रॉक एंड बर्ड की अगर बात हो मित्रों, तैलीय रचनाकार हैं हरिकिशन लाल, सही जवाब लगाना। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्लाह श्रृंखला। अल्लाह श्रृंखला ये एचिंग किसने बनाई? R.N. चक्रवर्ती ने बनाई, जय कृष्ण अग्रवाल ने बनाई, G.N. टैगोर ने बनाई या फिर देवयानी कृष्ण ने बनाई? अल्लाह श्रृंखला की अगर बात हो तो ऐसी एचिंग मूल रूप से देवयानी कृष्ण के द्वारा तैयार किया जाता है। सही जवाब
डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है द बोआर्स एंड द डंक। द बोआर्स एंड द डंक की अगर बात हो, एक वांटिंग है, इसके रचनाकार कौन है? द बोआर्स एंड द डंक मुकुलचंद डे ने बनाई, विमान सुंदरम ने बनाई, आर.एन. चक्रवर्ती ने बनाई या फिर रणबीर सिंह बिष्ट ने बनाई? द बोआर्स एंड द डंक की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब लगाना आर.एन. चक्रवर्ती, बी इज़ द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोडीज हाउस। ये अमलांकन पद्धति में चित्र है, किसने बनाया? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोडीज हाउस मुकुलचंद डे ने बनाया, पुष्पमाला एन ने बनाया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, फिर सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया? सही जवाब क्या होगा? तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोडीज हाउस की अगर बात हो तो मुकुलचंद डे के साथ आंसर्स करना, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्थापना ने इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इंस्टॉलेशन कला में कार्य विमान सुंदरम बढ़िया से करते हैं, वेद नैयर करते हैं, ए बी दोनों करते हैं या फिर कोई नहीं करता है? स्थापना की अगर बात हो, यानी इंस्टॉलेशन जो स्थापना है वो इंस्टॉलेशन में बनाई गई है, उसका बढ़िया से काम जो है वेद नैयर ने भी किया है और विमान सुंदरम ने भी किया है। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ जो 10+2 में बढ़िया स्कोर करता है फिर उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है और टीजीटी निकालने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते हैं। अभी आप पेपर देने जाएं और कोई आपको डिमोटिवेट कर दे केवल 10 मिनट, उसके बाद आप कितना भी क्यों ना पढ़े हों, फिर आपका अंतर मन यानी अंतरात्मा नहीं कहेगा कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कॉन्फिडेंस सदैव अच्छा होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी जल्दबाजी का परिणाम आज सुबह वाली क्लास हो गई है और जल्दबाजी में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। 26 नंबर नहीं 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एट होप ऑफ अ कल्पवृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले हास्य पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की? पर्यावरण में होने वाले हास्य के लिए एक रचना बनाई जिसका नाम है मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्पवृक्ष। ये विमान सुंदरम की रचना होगी, वेद नैयर की होगी, रमेश बोटा की होगी, सतीश गुजराल की होगी? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तो सही जवाब वेद नैयर बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है नैथेनियल वॉलिस। नैथेनियल वॉलिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? नाम दिया गया राज्य संग्रहालय लखनऊ के हैं, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के हैं, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता के हैं या फिर राजकीय संग्रहालय चेन्नई के हैं? नैथेनियल वॉलिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? नैथेनियल वॉलिस की अगर बात हो तो सही जवाब आपको लगाना होगा और सही जवाब बनेगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर मुगल शैली का चित्र है, फुलझड़ी धारण की हुई महिला। ये फुलझड़ी धारण की हुई महिला कहाँ रखी हुई है, कहाँ सुरक्षित है? पूछा गया भारतीय कला संग्रहालय वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, रजा पोथी खाना रामपुर में है या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में? फुलझड़ी धारण किए हुए महिला कहाँ सुरक्षित है? फुलझड़ी धारण किए हुए महिला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हर सिल्वर थ्रोन। हर सिल्वर थ्रोन ये कागज़ पर पेन से बनाया गया स्याही और पेस्टल की रचना है, 2000 में तैयार किया गया है। इसके कलाकार कौन है? हर सिल्वर थ्रोन सतीश गुजराल ने बनाया है, गोगी सरोजपाल ने बनाया, जोगिन चौधरी ने बनाया, फिर अपर्णा कौर ने बनाया? हर सिल्वर थ्रोन की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जोगिन चौधरी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ यानी 33 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आपसे पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चंस की ऑल दीज फ्लोवर फॉर यू फन।
ऑल दीज फ्लोर फॉर यू 1 किसका चित्र है? नाम दिया गया गोगी सरोजपाल का है, अपर्णा कौर का है, अर्पिता सिंह का है, माधवी पारेख का है। ऑल दीज फ्लोर फॉर यू 1 की अगर बात हो तो ये किसका चित्र है मित्रों? तो यह चित्र मूल रूप से गोगी सरोजपाल का है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब ए के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निर्भया नामक ख्याति पेंटिंग किसकी है? नाम दिया गया यूसुफ की है, राम कुमार की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, अपर्णा कौर की है। निर्भया नामक ख्याति पेंटिंग किसकी है? निर्भया नामक ख्याति पेंटिंग किसकी है? सही जवाब क्या बनेगा? निर्भया नामक ख्याति पेंटिंग जो है अपर्णा कौर की है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है प्रसिद्ध स्कल्पचर व्हील। व्हील ये लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट में बनाया गया है। 2009 की रचना है। किसने बनाया व्हील? व्हील जो है गीगी सकारिया की है, गोगी सरोजपाल की है, जयंत गजेरा की है और जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। व्हील की अगर बात हो मित्रों तो जो व्हील रचना है ये मूल रूप से गीगी सकारिया की है। तो सही जवाब आपको गीगी सकारिया देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। स्कल्पचर हैं बढ़िया वाले, गीगी सकारिया इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द आर्किटेक्चरा। द आर्किटेक्चरा किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? नाम दिया गया विटुवियंस की है, अपोलोडोरस की है, हार्डियन की है या फिर वेस्पियन की है। दी आर्किटेक्चरा की अगर बात हो तो दी आर्किटेक्चरा जो रचना है मित्रों वो विटुवियंस की है। तो सही जवाब आपको विटुवियंस के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चंस। विराट सभा में द्रौपदी ये कैनवास पे तैलीय रचना है। किसने बनाई? राम कुमार ने बनाई, एस.एच. रजा ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई? आपको बताना है विराट सभा में द्रौपदी बढ़िया रचना है। विराट सभा में द्रौपदी और राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई जाती है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार है। नाम दिया गया जय झरोटिया है, जी.आर. संतोष हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं, जे स्वामीनाथन है। छापा कलाकार कौन है? सही जवाब बनेगा किसके साथ? जय झरोटिया के साथ। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है वह चित्रकार जो गुजराती कवि और गद्यकार भी था। जो गुजराती कवि और गद्यकार भी है। नाम दिया गया जी.एम. शेख, हिम्मत शाह, कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट। बताना है गुजराती कवि है और गद्यकार भी है। नाम बताना होगा गुलाम मोहम्मद शेख। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है। नाम दिया गया रामचंद्र शुक्ल, केशव मलिक, जे स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख। चित्रकार नहीं है मित्रों, तो अगर चित्रकार नहीं होगा तो उसका नाम केशव मलिक होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया किसने अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की? ए रामचंद्रन, गुलाम जो है मोहम्मद शेख, रमेश्वर बूटा और जितिन दास का नाम दिया गया। एक प्रोफेशनल सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत ये रामचंद्रन ने की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज ये रंगीन प्रिंट है किसका है? मोहम्मद अजयुद्दीन पटेल ने बनाया, जयराम पटेल ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया या फिर सदानंद बाकरे ने बनाया? बीजापुर हेरिटेज की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको मोहम्मद अजयुद्दीन लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया? नाम दिया गया 1850 में किया, 1666 में किया, 1556 में किया या फिर 1820 में किया? भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में जो छापाखाना एस्टेब्लिश करते हैं वो कब एस्टेब्लिश करते हैं मित्रों? तो सही जवाब होगा 1556। 20 द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोरा कैनवास। कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रजेंद्र त्रिपाठी हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, जे स्वामीनाथन या फिर प्रभाकर वार्बे हैं? कोरा कैनवास की अगर बात हो तो सही जवाब बनेगा प्रभाकर वार्बे। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आई वांट दैट ये पोस्ट कार्ड पे जल रंग से रचना है। बढ़िया रचनाकार को नाम बताना है। आई वांट दैट श्रीनिवासन रेड्डी हैं या प्रभाकर वार्के हैं, भुवनेश्वर भास्कर हैं या फिर अवधेश अमन है? आई वांट दैट की अगर बात हो मित्रों, आई वांट दैट श्रीनिवासन रेड्डी की रचना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
A.S. रमन की प्रसिद्ध कृति किस रूप में रही है? कला आलोचक के रूप में रही, कला इतिहासकार के रूप में रही, चित्रकार के रूप में रही या फिर मूर्तिकार के रूप में रही? A.S. रमन की अगर बात हो तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है? A.S. रमन जो है कला आलोचक के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ड्रीम्स ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? ड्रीम्स ट्रीज की अगर बात हो मित्रों, कलाकृति किसकी है? मंजीत बाबा की है, रजा की है, सूजा की है या फिर नलिनी मालनी की है? सही जवाब क्या बनेगा? तो सही जवाब नलिनी मालनी लगाना। ड्रीम्स ट्रीज की अगर लिए बात करें तो ड्रीम्स ट्रीज बहुत अच्छी रचना है, नलिनी मालनी की। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा प्रसिद्ध प्रिंटिंग है उर्वशी। उर्वशी किसका है? जय झरोटिया का है, हेमा उपाध्याय का है, राजा रवि वर्मा का है या फिर रामचंद्रन का है? उर्वशी की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब रामचंद्रन लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द किबार के रचयिता कौन है? आपको बताना जितिन दास हैं, पारितोष सेन है, जी स्वामीनाथन है या फिर सोमनाथ होर है? दी किबार की अगर बात हो, दी किबार बहुत अच्छी रचना है, पारितोष सेन की है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 50 नंबर। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग से लावण योजना का तात्पर्य क्या है? आकार है, वर्ण है, कांति है और सामंजस्य। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग लावण योजना की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब कांति के साथ लगाना। 20 राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टिकल थिएटर किसकी करती है? मिस्टिकल थिएटर रमेश्वर बूटा की है, जय झरोटिया की है, मनु पारेख की है, फिर के खोंसा की है? आपको बताना है मिस्टिकल थिएटर के लिए अगर बात हो मित्रों, जय झरोटिया आंसर्स लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अशोक इन क्लिंग के रचनाकार कौन है? यानी अशोक इन क्लिंग जितिन दास ने बनाया, अजित हालदार ने बनाया, अवनी बाबू ने बनाया, फिर जतिनदास मजुमदार ने बनाया? अशोक इन क्लिंग की अगर बात हो मित्रों तो अशोक इन क्लिंग यानी जतिन दास ने बनाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट तैलीय रचना किसकी है? सोमनाथ होर की है, वालास्के की है, सुनील दास की है या फिर जीएम शेख की है? आपको बताना है फ्रीडम एट मिडनाइट की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको गुलाम मोहम्मद शेख के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है नृत्य वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? आदिवासी कला है, आप कला है, लोक कला है या फिर आधुनिक कला है? नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? नृवंश विज्ञान कला की अगर बात हो तो आदिवासी कला होगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आंसर शेयर करना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि चर्चित पेंटिंग है बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है किसकी है? नाम दिया गया सुनील दास गुप्ता की है, दिव्या रानी राय की है, सतीश गुजराल की है, रामकुमार विश्वकर्मा की है? बॉम्बे ब्लास्ट की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है सुनील दास के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुस्तरीय पारिक्षेप्य का प्रयोग किस चित्रशाला से निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सामंत सिंह, जहांगीर, सम्राट अकबर और औरंगजेब? बहुस्तरीय पारिक्षेप्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों से देखा जा सकता है? तो आपको अगर देखना है तो जहांगीर वाले में देखना। सही जवाब सी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बुड्स जिसे पेपर पल्स कहा जाता है किसकी रचना है? बुड्स ये हिम्मत शाह ने बनाया, रामकिंकर बैज ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया या फिर कोई नहीं? बुड्स की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आपको सोमनाथ होर के साथ देना होगा। 20 राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 1970 ये तैलीय रचना है किसकी है? भूपेन खक्कर की है, सुनील दास की है, विकास भट्टाचार्य जी की है या फिर रामकुमार की है? मई 1970 की अगर बात हो तो विकास भट्टाचार्य जी लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी आयोजित होती है। तो स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी आयोजित कहाँ हुई? दिया गया 1997 का डाटा है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में होगी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में होगी, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में होगी या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में होगी? आपको बताना है कहाँ पे हुई थी। तो याद रखना राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हुई थी। स्वतंत्रता के रंग ये 15 अगस्त 1997 की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है जो कि आज है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में उस टाइम जो है बनाया गया था 1997 वाला। तो 20 द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है वर्ष 2003 में
द थीम ऑफ बगदाद, द थीम ऑफ बगदाद से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में। थीम ऑफ बगदाद की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब आपको कोलकाता लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कोलाज माध्यम, कोलाज माध्यम की लोकप्रियता किसमें है? शकीला में है, शशि में है, उमा में है, मनीषा में है। कोलाज माध्यम की लोकप्रियता या कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन है? आपको बताना होगा शकीला, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा, वह शिल्पकार जिन्होंने अपनी मूर्ति शिल्प गतिपूर्वक बनाई हैं? डीपी राय चौधरी बनाए, सरबरी राय चौधरी बनाए, रामकिंकर बैज या फिर बलबीर सिंह कट्ट? कौन सा शिल्पकार है जो मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बनाया है, बहुत बढ़िया से बनाया है? तो सरबरी राय चौधरी ने बनाया। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारतों को किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स जी ब्लामफील्ड ने किया, सतीश गुजाल ने किया, सुरेंद्र जगपत ने किया, फिर वासुदेव कामत ने किया? आपको बताना है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को किसने डिजाइन किया था? जयपुर जो है इमारत को चार्ल्स वी ब्लामफील्ड ने जो है डिजाइन किया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ज्यामितीय चित्र है प्रकृत, प्रकृत के रचनाकार कौन है? एस एच रजा, कृष्ण आहूजा, परमानंद चोयल और अनुपम सूद का नाम दिया गया है। प्रकृत को आपको बताना है किसने बनाया है? सही जवाब सैयद हैदर रजा लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान निर्देशक कौन है? वासुदेव कामत हैं, चंद्रजीत राव हैं, अद्वैत गणनाकर हैं और जो है नीलेश किंकले हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आपको अद्वैत गणनायकर लगाना होगा, 20 राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है ओवैस हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र श्रृंखला है जिसे कहा जाता है लेटर्स, लेटर्स टू माई सन इन अबाउट माई फादर, किस पे आधारित है? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन पे आधारित है, बीसी सान्याल पे आधारित है, रवि वर्मा पे आधारित है या फिर अमृता सेरगल पे आधारित है? ओवैस हुसैन द्वारा निर्मित है लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर, तो ऐसा दृश्य मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन पे आधारित है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोलमंडल शिल्पी उपनिवेशकों से संस्थापक और जो है मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष थे। नाम दिया गया जयकृष्ण अग्रवाल थे, केसीएस पनिक्कर थे, अनुपम सूद थे या फिर शैल चोयल थे? आपको बताना है कौन रहा है, कौन रहा है? सही जवाब बनेगा केसीएस पनिक्कर रहे। सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य नियुक्त किए गए चितिंद्रनाथ मजूमदार, रामकिंकर बैज, सुधीर रंजन खासगिरी, विश्वेश्वर सेन? आपको बताना है लखनऊ कला विद्यालय, तो सुधीर रंजन खासगिरी यहाँ रह चुके हैं। सही द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, वन गमन के समय जब वन जा रहे थे उस टाइम आज्ञा ले रहे हैं कौशल्या से यानी माता से, ऐसे शीर्षक से रचना किसने बनाई? शैलेंद्र अड्डे ने बनाई, अच्युत कुमार हालदार ने बनाई, हरिहरलाल मेन ने बनाई या फिर बी.एन. आर्य ने बनाई है? तो ऐसी रचना मूल रूप से शैलेंद्र अड्डे के द्वारा बनाई जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब शैलेंद्र अड्डे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है द पेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता, द पेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता 1896-97 की रचना है, इसके लेखक कौन है? आपको बताना है। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता की अगर बात हो, जॉन ग्रिफिथ्स हैं, E.B. हेबले हैं, आनंद कोटिस कुमार स्वामी हैं या फिर डॉक्टर मोतीचंद है? सही जवाब आपको लगाना है, सही जवाब बनेगा जॉन ग्रिफिथ्स। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता माना जाता है। वास्तु निरपेक्ष कला का कांडिस्की हैं, पालकली हैं, कर्सनेरर हैं या फिर मेदियागिलियानी है? आपको बताना है वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता कौन है? वास्तु निरपेक्ष कला का जो जन्मदाता है मित्रों वो कांडिस्की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, इस तरह राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अपोलो पत्रिका कहाँ से जो है प्रकाशन होता है? अपोलो पत्रिका रूस से आती है, इटली से आती है, इंग्लैंड से आती है, फिर न्यूयॉर्क से आती है? आप जानते हैं अपोलो पत्रिका मूल रूप से इंग्लैंड से आती है। सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कांडिस्की द स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? पाब्लो पिकासो ने लिखा, कांडिस्की ने लिखा, सल्वाडोर डाली ने लिखा या फिर लियोनार्डो दा विंची ने लिखा है? सही जवाब क्या बनेगा? कांडिस्की बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5 बर्थ एट द लेक, 5 बर्थ एट द लेक ये 1911 की रचना है। किसका चित्र है? रेनवार का है, कर्सनेर का है, सेजान का है, रामकुमार का है? 5 बर्थ एट द लेक की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जो है कर्सनेर के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है किस चित्रकार ने चित्रों में
हम ज़मीन का खुरदुरापन महसूस करते हैं। कौन सा चित्रकार है, उसके चित्रों में ज़मीन का खुरदुरापन महसूस हो सकता है। सतीश गुजराल बनाते हैं उसमें, राम कुमार बनाते हैं उसमें, NS बेंद्रे बनाएंगे उसमें, या फिर अर्पिता सिंह के चित्रों में, ऐसा आप देख सकते हैं। तो बात होगी अगर ज़मीन के खुरदरेपन की तो सतीश गुजराल होंगे, प्रख्यात म्यूरलिस्ट हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मैड आफ्टर बीणा। मैड आफ्टर बीणा, बीणा के प्रति जो है सम्मोहन किसका चित्र है? अवनी बाबू ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, के वेंकटप्पा ने बनाया, फिर हरिहर लाल मेढ़का है मैड आफ्टर बीणा। मैड आफ्टर बीणा की अगर बात हो मित्रों तो बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, और सही जवाब क्या बनेगा? तो सही जवाब बनेगा के वेंकटप्पा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मीरा मुखर्जी की मूर्ति शिल्पी स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, स्पिरिट ऑफ डेली वर्क ये कांस्य प्रतिमा है, कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी हुई है स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखी है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखी है, फिर कला भवन शांति निकेतन वीरभूमि में सुरक्षित है स्पिरिट ऑफ डेली वर्क। स्पिरिट ऑफ डेली वर्क मीरा मुखर्जी की रचना है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताओ। ए रामचंद्रन है, सुधीर पटवर्धन है, गणेश पांडे है और कृष्ण खन्ना है। आपको बताना है रेडियोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, उनका नाम। तो सही जवाब सुधीर पटवर्धन बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? नाम दिया गया यायावरम जिप्सी परिवार है, ब्रह्मचारिणी है, संगीतों की विशिष्ट मंडली है, और जो है राम द्वारा समुद्र को परास्त करना है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था, तो वह मूल रूप से रचना है ब्रह्मचारिणी। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है तालपोथी चित्र। तालपोथी चित्र पंच विंशति सहस्त्रिका, पंच विंशति सहस्त्रिका की अगर बात हो, ऐसा चित्रण जैन शैली में हुआ कि पाल शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ, या फिर हिंदू शैली में हुआ? पंच विंशति सहस्त्रिका की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको पाल शैली लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर बनाना होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर नहीं 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत में निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा से मिला है, आगिया वीर से मिला है, पक्का कोट से मिला, या फिर कौशाम्बी से मिला? जो चावल का जो है पुराना साक्ष्य दिखाई देता है मित्रों वो लोहरा देव से मिला है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन। सारनाथ शीर्ष स्तंभ पे निम्नलिखित में से कौन सा पशु चित्रित नहीं है? नाम दिया गया वृषभ नहीं है, हस्त नहीं है, अश्व नहीं है, व्याघ्र नहीं है। सारनाथ शीर्ष स्तंभ पे निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है नहीं दिखाई देता है? तो व्याघ्र नहीं दिखाई देता है, सही जवाब डी के साथ देना, व्याघ्र नहीं है, बाकी सभी चित्रित हैं सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम दिया गया हेनरिक जीमर है, रायकृष्ण दास हैं, पी के अग्रवाल हैं, NP जोशी। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट की अगर बात हो तो इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन लिखना हो तो सही जवाब आपको लगाना होगा हेनरिक जिमर के साथ, फर्स्ट के साथ आंसर्स, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? फिरका पेंटिंग बंगाल स्कूल से था, कंपनी स्कूल से था, अवध स्कूल से था, या फिर मुगल स्कूल था? फिरका पेंटिंग की अगर बात हो तो ऐसा संबंध मूल रूप से कहाँ दिखाई देता है? ऐसा संबंध जो दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है कंपनी स्कूल से। सी के साथ आंसर्स लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? नाम दिया गया पहली शताब्दी में हुआ, 5वीं शताब्दी में हुआ, 4थी शताब्दी में हुआ, या फिर दूसरी शताब्दी में हुआ? किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है? तो उसका निर्माण मूल रूप से आपको याद रखना है दूसरी शताब्दी में हुआ है, डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देवासनो पालो काव्यसूत्र, देवासनो पाड़ो का जो है कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण है, इनमें से किस कला का स्वरूप से जो है प्रभावित था? फारसी कला से जो है देवासनो पांडो कल्पसूत्र प्रभावित रहा है, भारतीय कला से रहा, यूरोपीय कला से रहा, या फिर अफ्रीकी कला से प्रभावित रहा? तो याद रखना फारसी जो है कला से देवासनो पांडो कल्पसूत्र जो है थोड़ा सा प्रभावित रहा है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर का आंसर्स आपको बताना है।
किस स्मारक को जम्बू द्वीप उत्तमः कहा जाता है? कारले सत्याग्रह को, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर को, सांची का महास्तूप को, या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को? जम्बू द्वीप उत्तमा अगर बात हो तो कौन सा स्मारक जम्बू द्वीप उत्तमा कहलाता है? तो सही जवाब बनेगा सांची का महास्तूप। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल कुमुदनी यानी वाटर लिली का चित्रण किसने किया? शक्ति वर्मन ने किया, ए रामचंद्रन ने किया, मंजीत बाबा ने किया, या फिर जतिन दास ने किया? जल कुमुदनी की अगर बात हो मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई जाती है। सी इज द राइट आंसर लगाना। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनाम गांव पुरा स्थल ये महाराष्ट्र में है, इसका संबंध किससे है? कायस्थ संस्कृति से है, जारबी संस्कृति से है, आहाड़ संस्कृति से है, या फिर रायपुर संस्कृति से है? इनाम गांव पुरा स्थल, इनाम गांव जो पुरा स्थल है मित्रों वो मूल रूप से जारबी संस्कृति से है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए? पूछा जा रहा है अशोक अपने जन्म के कितने वर्ष बाद जो है लुम्बिनी जाते हैं? 32वें वर्ष, 20वें वर्ष, 26वें वर्ष, या फिर 13वें वर्ष? आपको बताना है अशोक के लिए, तो अशोक 20वें वर्ष में लुम्बिनी पहुंच जाते हैं। सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र का हिस्सा नहीं है। पूछा गया उदयगिरी रायगढ़ में नहीं है, बसाना झार नहीं है, अमर गुफा नहीं है, या फिर बोतालदा नहीं है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, उसका नाम उदयगिरी होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। KCS पनिक्कर इसके चित्रकार थे। नाम दिया गया बंगलौर समूह के रहे, प्रगतिशील कलाकार समूह के रहे, चोलमंडलम कलाकार समूह के रहे, या फिर बड़ौदा समूह के रहे? KCS पनिक्कर किसके चित्रकार हैं? KCS पनिक्कर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब चोलमंडलम कलाकार समूह होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन ये रहा। भागवत पुराण इनकी कहानी है। नाम दिया गया बुद्ध की है, कृष्ण की है, जैन तीर्थंकर की है, या फिर शिव की है? भागवत पुराण की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब बनता है सी के साथ यानी कृष्ण के साथ। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक लोक चित्रकला की प्रति और तमिल जो है लिपि के मिश्रण से अपनी एक अद्वितीय शैली का उद्भवन किया था? GR संतोष ने किया था, KCS पनिक्कर ने किया था, KG सुब्रमण्यम ने किया, या फिर लक्ष्मण पै ने किया? किसने अपने उत्तर जीवन की तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रति और तमिल लिपि के मिश्रण में अपनी जो है दो आयामी शैली का उद्भव किया? दो आयामी शैली जो है KCS पनिक्कर ने किया है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। तमिल के साथ अपना जो है मिश्रण करवा लेते हैं और सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर। तो दुआमी शैली में ज़्यादातर कार्य किसने किया है? KCS पनिक्कर ने। सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? नाम दिया गया पुष्यमित्र शंगु रहे, खारवेल रहे, कालाशोक रहे, या फिर गौतमी पुत्र रहे? जैन धर्म का संरक्षक के रूप में कौन फेमस रहा? तो सही जवाब खारवेल बनेंगे। सी इज द राइट आंसर होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। नाम दिया गया सारंगदेव हैं, डायाडोरस हैं, विलाहण हैं, या फिर टालमी है? संगीत रत्नाकर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको सारंगदेव देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चंदेलों से संबंधित मंदिर है। नाम दिया गया कंदरिया महादेव मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, या फिर बृहदेश्वर मंदिर है? चंदेलों से जो संबंधित मंदिर है मित्रों उसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना। इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। नाम दिया गया राजगृह में हुई, वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, या फिर कनिष्कपुर में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मित्रों सही जवाब बनेगा पाटलिपुत्र। तो सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थनका का अर्थ क्या है? थनका का अर्थ क्या है? भित्तीय चित्रण है, मोहरे हैं, सिक्के हैं, और जो है मंदिर की पताकाएं हैं यानी बैनर्स हैं। तो थनका का अर्थ क्या होता है? थनका का अर्थ जो होता है मित्रों वो मंदिर की पताकाओं से होता है। तो सही जवाब आपको थनका यानी डी देना होगा, मंदिर की पताका देना होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफा में डाट भित्ति चित्र हैं, जैन से हैं, प्राचीन से हैं, ब्राह्मणवादी हैं या फिर बौद्ध हैं। तो अजंता की गुफाओं में कौन से चित्र दिखाई देते हैं? तो मित्रों बौद्ध धर्म से दिखाई देते हैं। अजंता वही महाराष्ट्र औरंगाबाद वाली 30 गुफाएं टोटल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद अपने किस संग्रह के लिए जाना जाता है? कैलिको संग्रहालय लघु चित्र के लिए जाना जाता है, साज सच्चा विषय के लिए जाना जाता है, धातु मूर्ति के लिए जाना जाता है या फिर वस्त्र के लिए जाना जाता है? कैलिको संग्रहालय जो अहमदाबाद में है अपने कौन से संग्रहालय के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब होगा वस्त्र संग्रहालय। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नाम दिया गया पेरिस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मेक्सिको में है या फिर भारत में है? यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित था? यूनेस्को का जो मुख्य कार्यालय है वो पेरिस में है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है ये आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभ का सबसे मुख्य विशेषता क्या है? नाम दिया गया एक चश्म संरचना है, पॉलिश है, नक्काशी है या फिर पत्थरों की गुणवत्ता है? अशोक के स्तंभ की सबसे बढ़िया वाली जो विशेषता मानी जाती है वो पॉलिश बहुत बढ़िया की गई है। तो सही जवाब पॉलिश लगाना, सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले भारत में बैले कला की स्थापना की उदय शंकर ने की, सारंगदेव ने की, गुरुदत्त ने की या फिर अन्ना पावलोवार ने की? बैले कला की स्थापना सबसे पहले किसने की है? तो सही जवाब उदय शंकर बन रहे हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है। सूर्य को समर्पित मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? सूर्य को समर्पित मंदिर आपको बताना है और सही जवाब J&K लगाना होगा। अभी J&K अगर ऑप्शंस नहीं होता तो आपको एक नाम और याद रखना होता। आप जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है, और J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी सूर्य को समर्पित एक मंदिर निर्मित है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कौन सा संप्रदाय देवी तारा से संबंधित है? देवी तारा से संबंधित है शाक्त संप्रदाय, पीताम्बरा संप्रदाय, शैव संप्रदाय या फिर वज्रायन बौद्ध संप्रदाय? देवी तारा से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? तो देवी तारा से जो संबंधित संप्रदाय है उसका नाम है वज्रायन बौद्ध संप्रदाय। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर से बनेगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कीलाक्षरी लिपि को विकसित किया था। नाम दिया गया सुमेरियन ने किया, यूनानियों ने किया, मिस्र वासियों ने किया या फिर रोम वासियों ने किया? कीलाक्षरी लिपि की अगर बात होती है तो इसका विकास किसने किया है? कीलाक्षरी लिपि का जो विकास है मित्रों वो सुमेरियन ने किया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? नाम दिया गया चौकपूर्णा, वर्ली, मधुबनी और गोंड। आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? तो जो महाराष्ट्र से है उसका नाम है वर्ली। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का एक भाग नहीं है? पूछा गया हार्मिका नहीं है, छत्र नहीं है, जंघा नहीं है, वेदिका नहीं है। स्तूप का एक भाग नहीं है, स्तूप का एक भाग नहीं है जंघा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है महाभनिष्क्रमण। महाभनिष्क्रमण शब्द किसका प्रतीक है? नाम दिया गया बुद्ध का निधन है, बुद्ध का जन्म है, बुद्ध का गृह त्याग है और संबोधि प्राप्त है। महाभनिष्क्रमण की अगर बात होती है तो महाभनिष्क्रमण बुद्ध का गृह त्याग होता है। सी इस तरह राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? नाम दिया गया राजस्थान से है, अरुणाचल प्रदेश से है, पंजाब से है, असम से है। फुलकारी कढ़ाई की अगर बात होती है तो सही जवाब पंजाब के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कौन सा पुराण चित्रसूत्र का उल्लेख करता है? नाम दिया गया मत्स्य पुराण करता है, भागवत पुराण करता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण करता है और स्कंद पुराण करता है। चित्रसूत्र का उल्लेख कौन सा पुराण करता है मित्रों? तो सही जवाब होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आप प्रैक्टिस पेपर 16 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में 113 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं।
पूछा जा रहा है प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापत्य स्थल कहाँ है। दिया गया गया में है, मांडू में है, कानपुर में है, नालंदा में है। बौद्ध विश्वविद्यालय का जो स्थापत्य स्थल है वो मूल रूप से कहाँ पे है, तो नालंदा में है। सही जवाब डी के साथ देना मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है ऊंचाई में कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है। पूछा गया जापान काष्ठ मूर्ति जो है बुद्ध की है वो है सबसे बड़ी, पाषाण में तीर्थंकर की मूर्ति है वो है सबसे बड़ी, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वो है सबसे बड़ी, या फिर अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो है सबसे बड़ी। तो ऊंचाई के मामले में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो मूल रूप से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहलाती है, 182 मीटर हाइट है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 115 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है प्रिक्सीटेल्स ये 400 ईसा पूर्व का मूर्तिकार था, इटली का था, जर्मनी का था, इंग्लैंड का था या फिर ग्रीस का था। 400 ईसा पूर्व का प्रिक्सीटेल्स एक चित्रकार रहा है, उसका नाम है, ग्रीस से जुड़ा रहा। तो सही जवाब ग्रीस से लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। नाम दिया गया मुंबई में, बेंगलुरु में, जयपुर में, बीकानेर में। हवा महल कहाँ पे है, तो हवा महल मित्रों जयपुर में स्थित है। सही जवाब बी के साथ दो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रेखा देउल और पीढ़ा देउल और खाखरा देउल संबंधित हैं। रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल किससे संबंधित हैं। कश्मीर मंदिर से, मीरू गुर्जर मंदिर से, उड़ीसा मंदिर से या फिर होयसल मंदिर से। रेखा देउल, पीढ़ा देउल और जो है खाखरा देउल की अगर बात हो किससे संबंध है इनका, उड़ीसा मंदिर से संबंध है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था। नाम दिया गया ई.बी. हेबले हैं, विंसेंट ए. स्मिथ हैं, अलेक्जेंडर कर्निंघम है या फिर आनंद कोडेश कुमार स्वामी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो संस्थापक रहे हैं मित्रों अलेक्जेंडर कर्निंघम रहे हैं। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है जिब्या सोमा मोसे किसके लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया नाथ द्वारा पटचित्र के लिए फेमस हैं, तंजौर पेंटिंग के लिए फेमस हैं, वारली पेंटिंग के लिए फेमस हैं या फिर मधुबनी पेंटिंग के लिए जिब्या सोमा मोसे फेमस हैं। जिब्या सोमा मोसे की अगर बात हो तो वारली पेंटिंग लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है। नाम दिया गया तैयब मेहता की है, के हैब्बर की है, अर्पिता सिंह की है या फिर रणबीर कोलेका की है। कोलेका वुमेन ऑन रिक्शा की अगर बात होती है तो वुमेन ऑन रिक्शा बढ़िया रचना है तैयब मेहता की। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित है। नाम दिया गया अजंता में है, कोणार्क में है, एल्लोरा में है या फिर खजुराहो में। रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है ऐसा पाषाण डाटा एलोरा में स्थित है। एलोरा में 34 गुफाएं होती हैं, 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं होती हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे त्रिवेणी है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट, कंक्रीट और जो है पेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई। नाम दिया गया अमरनाथ सहगल हैं, शंखो चौधरी हैं, धनराज भगत हैं और राम किंकर बैज हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट, कंक्रीट और पेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई हों। सही जवाब राम किंकर बैज होगा, डी होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया। चुंबन का द्वार
बोरडेले ने बनाया, ब्रांकुशी ने बनाया, रोडिन ने बनाया या फिर माइकल एंजेलो ने बनाया। पाषाण में चुंबन का द्वार किसने बनाया? तो पाषाण में चुंबन का द्वार ब्रांकुशी ने बनाया। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है किसने संगमरमर में मूर्ति पियटा बनाई? पियटा जो अब रोम के सेंट पीटर्स राजप्रसाद में है पियटा। हेनरी मूर ने बनाई, मेलाल ने बनाई, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई या फिर माइकल एंजेलो ने बनाई? पियटा बनाई। पियटा किसने बनाई? तो सही जवाब होगा माइकल एंजेलो के साथ। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, पर्सी पोटिलन का प्रभाव देखने योग्य है। सांची स्तूप मूर्तिकला में पर्सी पोटिलन देखने को मिलता है, अमरनाथ की मूर्तिकला में देखने को मिलेगा, मौर्य काल की शीर्ष स्तंभ में देखने को मिलेगा या फिर भरहुत स्तूप की मूर्तिकला में देखने को मिलेगा। तो पर्सी पोटिलन की अगर बात हो तो मौर्य काल के शीर्ष स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर हो रहा है। आज है 26 जनवरी और 74वें क्रम का है, 74 क्रम का है। तो 26 जनवरी 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देख रहे हैं आसमान में बढ़िया से हेलीकॉप्टर अपना दमखम दिखा रहे हैं। राजधानी क्षेत्र है तो भाई दमखम तो रहेगा ही। बाबा जी की सरकार है, सब कुछ बढ़िया है, फिट है। लाइट ना कटने का आज बाबा ने स्पेशल फरमान जारी किया है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ जो है 26 जनवरी अमर रहे का नारा बुलंद करते रहें। आप सब बहुत जल्द एक योग्य शिक्षक बनेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कॉलेज में आप जो है तैनात होंगे और वहाँ पे आप अपने प्रांगण में अगला 26 जनवरी मनाएं। यही शुभकामनाएं हैं। माँ बीणा पाणी से यही शुभकामनाएं हैं। आप ओवरऑल बताइएगा आपका प्रैक्टिस पेपर 16 में कितना प्रश्न सही गया 125 प्रश्नों में से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।